हेलो। सो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से एसएफएम की तैयारी कर रहे हैं और आपको एसएफएम सिंपल लग रहा है। एसएफएम में स्कोर करने का मंत्र एक ही है जो बार बार आपको बोलता हूँ, वो यही है सिंपल कि हर बार एक बार सम्स को पूरा करके वापस देखना चाहिए। जितना आप करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने आया हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर के बारे में। इसमें हम लोग, आपको याद हो कि फॉरेन के प्रोजेक्ट्स का एनपीवी निकालते हैं इन यूजुअली फॉरेन करेंसी टर्म। या तो हम इंडियन कंपनी है, फॉरेन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो फॉरेन में जो अर्न कर रहे हैं उसको वहाँ पे ही एनपीवी निकाल के फिर एनपीवी को इंडियन करेंसी में चेंज करें, या फिर अगर हम बाहर के हैं, इंडिया में बिजनेस करने आ रहे हैं, तो इंडिया में अर्न करके वहाँ पर वर्किंग करके फिर अपने करेंसी में जनरली प्रेफर करते हैं कि होम करेंसी में एनपीवी निकाला जाए, राइट। तो इससे जुड़ा हुआ कई सारा क्वेश्चंस हम लोगों के मैथ में है, जो आईसीआई मैथ में से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्पेसिफिकली एक स्पेशल मेंशन मैं देने आया हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 एक बार जब आप कर लें तो आप अगर फॉलो करेंगे, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ क्लास के बाद कि इसको पूरा अपने से करके देखना चाहिए, तो एक क्वेरी आता है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में, अगर वापस मैं याद दिला दूँ कि सिनेरियो ये था कि कंपनी यूएस का है जो इंडिया में बिजनेस कर रहा है। ठीक है, पहला पैराग्राफ में ये बोला है, तो इंडिया से उसको बिजनेस करने से काउंटर पार्ट मिला, उसके साथ जॉइंट वेंचर करेगा और उसको सारा वो सिंस टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड करेगा, तो उसके बदले रेवेन्यू से शेयर लेगा और जो भी प्रोडक्शन होगा उसका रॉयल्टी लेगा। तो यूएस वाली कंपनी का इनकम क्या है? एक रॉयल्टी इनकम और एक वहाँ से जो रेवेन्यू शेयर आ रहा है वो, राइट। और यहाँ पर जो इंडियन काउंटर पार्ट है, वो अपना बिजनेस पूरा चलाएगा। अब इंडियन काउंटर पार्ट का इंडिया में पूरा बिजनेस रन होगा, तो वो अपना रेवेन्यू का शेयर और रॉयल्टी किसको देगा? यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी को देगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन काइंड ऑफ सिमिलर है कि कोविड का वैक्सीन बन रहा है, ऐसा कुछ है कि यहाँ पे समझ लो एड्स क्योर के जगह सीरम इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर हमारा एस्ट्राजेनेका जैसा कंपनी है जो बाहर का कंपनी है और यहाँ पे काम दे रहा है। वैसे यहाँ पे डेंगू के बारे में बात कर रहा है, वैसे आप समझ लीजिए कोविड रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में। ठीक है, फिर गवर्नमेंट का कुछ रूल्स यहाँ पे बताया हुआ है कि इंडिया में टैक्स 30% है, यूएस में टैक्स 35% है, दोनों कंट्री में डीटीए है। और इंडिया में जो टैक्स दिया हुआ है उसका यूएस में क्रेडिट मिल जाएगा, मतलब 5% टैक्स और देना पड़ेगा। यूएस में टैक्स 35%, इंडिया में 30% है। फिर आपको इन्फ्लेशन रेट्स दिया हुआ है, उसका इफेक्ट करना था। और फिर एक और यहाँ पे दिया हुआ है, एक जीओआई का पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि हम लोग यहाँ पर 50% शेयर्स उसी साल रेमिट कर सकते हैं और रिमेनिंग नेक्स्ट ईयर रेमिट कर सकते हैं। इसी से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। प्रोजेक्ट का लाइफ यहाँ पर 5 साल है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट का लाइफ 5 ईयर्स है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन बोल रहा है एनपीवी निकालो, यानी कि प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं वो निकालो। तो फर्स्ट वर्किंग नोट में हमने एक्सचेंज रेट्स निकाल दिए अपना आईआरपीटी थ्योरी को यूज़ करके। सेकेंड वर्किंग नोट में हमने यहाँ पर हमारा रेवेन्यू क्या हमें मिला वो निकाल लिया, फिर रॉयल्टी हमें क्या मिला वो निकाल लिया। ठीक है, हम यूएस वाले हैं, यूएस के लिए आप इवेल्युएशन कर रहे हैं। तो फिर हमारा नेट इनकम क्या हुआ इंडिया में, हमने वो निकाला। ठीक है, फिर उसके चक्कर में हमारे कुछ एक्सपेंसेस भी हमें बियर करने हैं, वो हमने निकाला। डेप्रिसिएशन होगा हमारा क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो नेट टैक्स ऑन प्रॉफिट अपने निकाल लिया जो इंडिया में देने का है। ये प्रॉफिट अक्रूड है तो उसके ऊपर टैक्स अक्रू हुआ। ठीक है, बट गवर्नमेंट का रूल्स यहाँ पे क्लियरली एक बात और बोला हुआ है कि इन बोथ द कंट्रीज टैक्सेस विल बी पेड इन द फॉलोइंग ईयर इन विच द प्रॉफिट एवराइज। जिस साल प्रॉफिट आया उसके अगला साल बोथ द कंट्रीज में टैक्स देना है, तो इस पे ध्यान देना। फिर हमने फ्री कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, जो अपने नॉर्मल कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन में निकालते हैं वो निकाला। तो उसमें क्या हो रहा है देखो, आपका ईयर 1 से 5 तक आपको सेल्स शेयर मिल रहा है, फिर रॉयल्टी आप दे रहे हो, प्रोडक्शन कॉस्ट बियर कर रहे हो।
आपका इनिशियल आउटले ईयर 0 में जा रहा है। वर्किंग कैपिटल इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फर्स्ट ईयर आपका -50 होगा, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स 5-5-5 लगेगा, और ये अजम्पशन से अपने आप आ जाता है लास्ट ईयर रिकवर हो जाएगा, बिकॉज वर्किंग कैपिटल कभी भी बिजनेस में गायब नहीं होता है, वो लास्ट ईयर हमेशा रिकवर हो जाता है। ये सब बेसिक्स आपको पता है। फिर स्क्रैप वैल्यू जो आना है वो आपका प्लांट का आ गया। जी, टैक्स ऑन प्रॉफिट के पहले एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे हमारा बुक में कुछ टाइपिंग एरर है। ये 4 आपको ईयर 4 में स्क्रैप वैल्यू दिखाया जा रहा है, एक्चुअली वो स्क्रैप वैल्यू ईयर 5 में होगा। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 0 होगा, वो टाइपिंग एरर है। ठीक है, तो टोटल वगैरह सब सही है, तो उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ध्यान रहे, क्योंकि वो 5th ईयर में ही आपका स्क्रैप वैल्यू आएगा, तो ये टाइपिंग एरर है। ऑलराइट, अब देखना बस खाली ये टैक्स को, कि टैक्स हमारा जो हमने ईयर 1 में इनकम किया था उसका जो टैक्स है वो फॉलोइंग ईयर में पेमेंट हो रहा है। तो ईयर 2 से टैक्स पेमेंट चालू हो रहा है, 2 3 4 5 6, इसलिए 6th कॉलम एक बना, यानी 6th ईयर का सिर्फ टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो इंडिया में जो इनकम किया उसका जो टैक्स अराइज हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर पे हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आ गया कैश फ्लो। अब कैश फ्लो का रेमिटेंसेस का रूल क्या है? सेम ईयर 50%, नेक्स्ट ईयर 50%, जो इनकम अर्न होगा उस पर रेमिटेंस इंडिया से जो भेजा जाएगा, वहाँ से जो आएगा तो फर्स्ट में ही आना पड़ेगा, तो वहाँ से जो आया वो ईयर 0 में आ गया। बट जो भी आपका यहाँ पे अर्निंग्स हुआ है उसको 50-50 करके हमने दो पार्ट में बांटा है। ठीक है, 71.77 का 50% यहाँ पे और नेक्स्ट 50% हमने यहाँ पे डाला, एंड सो ऑन 68 का 50% यहाँ पे और नेक्स्ट 50% हमने यहाँ पे डाला। ऐसे ये चलता जा रहा है। ईयर 6 में जाके क्या हुआ, बेसिकली ईयर 5 का 50% यहाँ पे और रिमेनिंग जो है उसका वो यहाँ पे आया। और ईयर 6 में कोई ऐसा रेमिटेंस इंडिया से वहाँ जाना नहीं था, अलग से कोई इनकम नहीं था, बस ईयर 6 में एक टैक्स लाइबिलिटी थी, तो टैक्स लाइबिलिटी एडजस्ट करके नेट रेमिटेंस यूएस जा सकता है। अब एनपीवी निकाल रहे यूएस डॉलर में, जो होम करेंसी है हमारी कंपनी का, तो जो भी रेमिटेंस हैं ये सारे रेमिटेंस यूएस में जाएंगे। एनपीवी हम लोग होम करेंसी में निकाल रहे, डॉलर में निकाल रहे, तो ये सारे रुपीज इन क्रोर्स थे, इसको हम डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग द एक्सचेंज रेट जो हमने नोट 1 में निकाला था। रेमिटेंस हमारा यहाँ पर सारा ये आ चुका है एज पर द एक्सचेंज रेट इन मिलियन डॉलर्स, आप देखना मिलियन डॉलर्स में आ गया। अब बात ये है कि यही सारा अमाउंट रेमिट जो होगा उसका जो रेमिटेंस यूएस में रिसीव हुआ, ये यूएस के लिए अब इनकम है। यूएस में जिस समय जिस ईयर रेमिटेंस रिसीव होगा उस साल इनकम आया यूएस में, तो उसके अगला साल यूएस में टैक्स देना है। क्या समझे, उसके अगला साल यूएस में टैक्स देना है। तो 6.24 इनकम आया यूएस में, तो उसका 35% यूएस में टैक्स है। 12.4 का 35% नेक्स्ट ईयर टैक्स है, इसका 35% नेक्स्ट ईयर है, इसका 35% नेक्स्ट ईयर है, इसका 35% नेक्स्ट ईयर है। नाउ बात उठती है कि इसका क्या होगा। तो इंस्टीट्यूट के इनिशियल सॉल्यूशन में क्या था, इसके ऊपर जो टैक्स है वो इग्नोर कर दिया, नहीं कंसिडर किया, छूट गया था। तो क्वेरी आती थी स्टूडेंट्स की, तो हम लोग यही बोलते थे कि जैसा दिया हुआ वैसा करो, इंस्टीट्यूट ने जो दिया हुआ चलाओ काम, इग्नोर करो। बट आइडियली होना तो चाहिए ना। यूएस में अगर 6.24 कमाया ईयर 1 में, तो ईयर 2 में टैक्स दे रहे हैं। ईयर 2 में जो कमाया वो ईयर 3 में दे रहे हैं, 3 में जो कमाया 4 पे दे रहे हैं, 4 में जो कमाया 5 पे दे रहे हैं, 5 में जो कमाया 6 पे दे रहे हैं, और 6th में जो आया, अब आप बोलेंगे 6th में तो कमाया नहीं, एक्चुअली नहीं, रेमिटेंस तो आया ना, कमाया तो इंडिया में 5 साल ही, बट रेमिटेंस तो आया 6th में। तो इसका एक ईयर 7 का कॉलम बनना चाहिए था, जिसमें इस 10.97 पे 35% करके टैक्स लाइबिलिटी आई। समझ गए? अकॉर्डिंगली फिर इंडिया में आपने जो जो टैक्स दिया हुआ है, वो इंडिया का ऊपर में था ना टैक्स ऑन प्रॉफिट, उसको भी आपने इंडियन टैक्स इन डॉलर्स कन्वर्ट किया, और वही अमाउंट जो यहाँ पे कब कब दिया हुआ आप देखिए, टैक्स ऑन प्रॉफिट हमारा
ईयर 2, 3, 4, 5, 6 में दिया हुआ है, तो 2, 3, 4, 5, 6 में इंडिया का ठीक ही किया हुआ है। बट यूएस में जो 6th ईयर का इनकम है उस पर 7th ईयर टैक्स लगना चाहिए था, जिसका कोई सेट ऑफ भी नहीं होगा, जिसका एक अमाउंट नेट टैक्स यहाँ पे आएगा और फिर उससे नेट कैश फ्लो आएगा, उसका फिर पीवी फैक्टर लेकर उसका प्रेजेंट वैल्यू आएगा और ये एनपीवी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। पहले नहीं था इंस्टीट्यूट मैट में तो हमने इग्नोर किया था, अभी हाल में इंस्टीट्यूट मैट जो नया रिलीज हुआ है उसमें उसने अपडेट कर दिया है, तो हमें भी अपडेट करना चाहिए। इसलिए आप अपने सोल्यूशन को कृपया करके अपडेट कर लें। ठीक है, तो मैं प्रमाण स्वरूप आपको इंस्टीट्यूट मैट एक बार वापस दिखा दूं, जो नया वाला आया है। आप देखिए यहाँ पर ईयर 7 करके एक ऐड किया गया जिसमें 10.97 पे 3.84 टैक्स लायबिलिटी ली गई है और फिर उसका कोई सेट ऑफ नहीं होगा क्योंकि इंडिया में तो 5 बार टैक्स दिया है बस। वो ईयर 2 से 6 तक दिया है तो ईयर 2 से 6 तक इंडिया का आ गया, फिर नेट टैक्स उसका सेम रह गया, उसका यहाँ पे फिगर माइनस में चला गया कि ईयर 7 में खाली टैक्स देना है। फिर उसका पीवीएफ लेकर प्रेजेंट वैल्यू में उसका एडजस्टमेंट किया तो वो और नेगेटिव चला गया, क्योंकि एक और आउटफ्लो बढ़ गया तो और नेगेटिव चला गया, बस फिगर चेंज हो गया। तो इस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा अपने सोल्यूशन में। एसएफएम में आप जानते हैं ऐसा कुछ कुछ होते रहता है इंस्टीट्यूट के साथ, तो रिस्क नहीं लेना है। इंस्टीट्यूट अपडेट किया तो अपने को भी कर लेना है। थोड़ा हो सकता है पूरा एक्सप्लेन करने में समय लग गया हो, बट एक्चुअल बात वो यही थी कि ईयर 7 एक इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा सोल्यूशन में। आप कृपया करके अपने मैट में करेक्शन कर लीजिए, अगर कॉपी में सोल्यूशन किया हो तो उसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। और बाकी एसएफएम का हमने एक दिव्य जड़ी बूटी बुक रिलीज़ किया हुआ है, आपको पता है। ठीक है, जो हमारे हाल के स्टूडेंट्स हैं, जब से बुक आया है तब से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सबको तो बुक मिला है। ओके, अगर आपको पहला एडिशन का बुक मिला है तो उसका एक सप्लीमेंट एसजीसी वेबसाइट ई लाइब्रेरी में डाला हुआ है। अगर आपको लेटेस्ट एडिशन मिला है तो उसका भी एक सप्लीमेंट आ चुका है, छोटा सा इंस्टीट्यूट का कुछ ना कुछ आते ही रहता है, तो उसको भी आप ई लाइब्रेरी से डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी सप्लीमेंट्स आप डाउनलोड करके मिला लीजिएगा कि आपके मैथ में है कि नहीं, बस इतना ही करना है। और उसके भी सॉल्यूशन वीडियोस हमने काफ़ी सारे उसके जो इम्पोर्टेंट सम्स है वो करके यूट्यूब में डाले हुए हैं, आप उसको रेफ़र ज़रूर करिएगा। और उसके सारे सम्स आपको सॉल्व करने हैं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देखें। भले ही वो सारे सम्स में से 70-80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको क्लास में सिमिलर ही मिल जाएंगे, तो वो 70-80% को भी फिर से करना है और रेस्ट 20% अलग हैं तो करना ही करना है। में कोई भी स्किपिंग या सिलेक्शन नहीं चलेगा। और जो भी हार्ड क्वेश्चंस हैं उसके जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उन सब का सोल्यूशन हमने यूट्यूब में डीजेपी सोल्यूशन वीडियोस बोल के दिया है, एज वेल एज जो हमारे से क्लास ले रखे हैं। आपके पास लेटेस्ट क्लास है तो आपकी क्लास में भी आपको लास्ट में मिलेगा, तो लास्ट में मिला है तो इग्नोर नहीं करना है, क्लास के लास्ट में रखा हुआ है कि आप उसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। अपने से करके सोल्यूशन चेक कर सकते हैं या फिर साथ साथ भी कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। बट डीजेबी बुक का जितना क्वेश्चन है सबका सब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय।